इसके अलावा इनको कुछ सेल्स के नाम से भी जानते हैं या कुछ लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं, है ना, वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम बात करें तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, है ना, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि यहाँ पर क्या था, दिस वाज 0 डिग्री, तो यहाँ पर थे डोल्ड्रम्स, है ना, डोल्ड्रम्स 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, हमको दिख रहा है डोल्ड्रम्स यहाँ पर है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से ठीक अगर आप ऊपर जाएंगे 30 टू 35 डिग्री, है ना, ये हमने डिस्कस करा था 30 टू 35 डिग्रीज, तो यहाँ पर आपको जो लैटिट्यूड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोला, क्योंकि दिस इज एन डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट, जब डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है और यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर जो बेसिकली विंड मोमेंट होता है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। यहाँ पर जब आपका विंड मोमेंट नहीं है ना, विंड का मोमेंट नहीं है, तो पहले के टाइम पे जो सेलर्स हुआ करते थे, है ना, वो क्या करते थे, एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि जहां से बेसिकली कोई नेविगेशन, समबडी वाज डूइंग नेविगेशन, कोई तो सेलर था वो नेविगेशन कर रहा था, तो उन्होंने क्या करा कि जब यहाँ पे कोई विंड मोमेंट उनको दिखा नहीं, है ना, उनकी जो बोट है बेसिकली आगे बढ़ नहीं रही थी, जब बोट आगे नहीं बढ़ रही थी तो उन्होंने जो उनके हॉर्सेस थे, है ना, जो उनके बेसिकली हॉर्सेस थे उनको नीचे फेंकना शुरू कर दिया, उनको समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, उनको लगा कि भाई भारी हो गई है बोट, इसीलिए उनको नीचे फेंकना शुरू कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया, कि यहाँ पर ऑलमोस्ट विंड सर्कुलेशन आपका नहीं होता है ना, विंड सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होता है। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन लिखा हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं क्या होता है ITCZ, राइट। देन उसके बाद जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पोलर फ्रंट, उसको क्या बोलते हैं, पोलर फ्रंट। अब फ्रंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझाया हुआ था, फ्रंट को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट का मतलब क्या होता है, अच्छा मैंने ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है ना। फ्रंट का मतलब क्या होता है, जब आपका हाई प्रेशर विंड और लो प्रेशर विंड बेसिकली एक जगह पे कोलाइड करती है ना, जब आपका हाई प्रेशर विंड और लो प्रेशर विंड एक जगह पे कोलाइड करती हैं, तो वार्म एयर मास क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो कोल्ड एयर मास है वो नीचे की तरफ आएगा, दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, राइट। तो फ्रंट का मतलब क्या हो गया, मतलब फ्रंटोजेनेसिस, दिस कंप्लीट प्रोसेस नोन एज फ्रंटोजेनेसिस, कि जब आपके डिफरेंट एयर मास के बीच में व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंस, राइट, देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन द डिफरेंट एयर मास, दैट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। तो जो बाउंड्री होती है दैट इज नोन एज फ्रंट। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात करें कि मान लीजिए कि ये बेसिकली आपका हो गया कोल्ड एयर फ्रंट, है ना, ये आपका बेसिकली क्या होगी, कोल्ड एयर होगी, है ना, और यहाँ से बेसिकली देयर वाज अ वार्म एयर, है ना, वार्म एयर बेसिकली देयर वाज कमिंग अप, है ना, यहाँ से क्या हुआ, वार्म एयर आपके ऊपर की तरफ जानी शुरू हुई, तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री होगी, दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, जस्ट वेट फॉर व्हाइल, यस, दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, है ना, दिस पर्टिकुलर बाउंड्री विल बी नोन एज फ्रंट, दिस पर्टिकुलर बाउंड्री विल बी नोन एज फ्रंट। इसको नॉर्मली एक तरीके से और बनाए तो दिस इज द कोल्ड एयर, है ना, जो सबसाइड करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि डेंस है तो इसे नीचे की तरफ आएगी, है ना, तो दिस इज कोल्ड एयर, और यहाँ बेसिकली जब वार्म एयर आई तो वार्म एयर बेसिकली ऊपर उड़ गई, वार्म एयर ऊपर उड़ गई, है ना, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि वार्म एयर ऊपर उठी, राइट, दिस इज वार्म एयर, राइट, वार्म एयर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात वार्म, राइट, तो इसके बीच का यहाँ पे कोलाइड होकर इस तरीके से बेसिकली हुआ, इसके बीच का दिस पर्टिकुलर बाउंड्री विल बी कॉल्ड एज फ्रंट, है ना, यहाँ पे क्लाउड फ्रंट बनते हैं या फ्रंटोजेनेसिस बेसिकली हमने ऑलरेडी देख लिया है। जब हम बात करेंगे मिड लैटिट्यूडनल साइक्लोन्स की या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनको हम लोग बोलते हैं, तब हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से आपका फ्रंट बनता है ना। लेकिन अभी के लिए खाली आपको इतना समझना है कि डिफरेंट टेम्परेचर और जो मॉइस्चर है जब वो बेसिकली एक तरीके से मीट करते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, आपका जो कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास है जब वो कोलाइड हो रहे हैं, जो वार्म एयर मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट विल राइज अप, एंड द कोल्ड एयर मास विल सबसाइड टू दैट फॉर्मेशन, टू दैट एरिया वेयर लो प्रेशर इज गेटिंग जनरेटेड। तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे, उसके बीच वाली जो बाउंड्री है दैट विल बी नोन एज फ्रंट, उसको बोलेंगे